बहुत सर महत्वपूर्ण बात है कि सर अर्धसैनिक बलों को और जो आप हाईकोर्ट की चर्चा की है सर, उस पर हाईकोर्ट का स्पष्ट निर्देश था कि सशस्त्र बल हैं और सशस्त्र बल हैं तो इनको ओल्ड पेंशन मिलनी चाहिए। लेकिन सर उसी दौर में सरकार ने हाईकोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई कि अर्धसैनिक बलों को पुरानी पेंशन ना देनी पड़ी, इसके खिलाफ सरकार चली गई। इसीलिए मैंने जी। सर एक सवाल किया कि देश के अर्धसैनिक बलों को पुरानी पेंशन ना देना कौन सा राष्ट्रवाद है? राष्ट्रवाद की बातें होती हैं, लेकिन राष्ट्रवाद का जमीन पे क्या होगा? और जो आन मान शान हमारे हैं, जो अपनी परिवार सर, मैं एक बात कहना चाहता हूं सर, हमारे पास जी। रोज 2-4 फोन आते रहते हैं अर्धसैनिक बलों के। एक दिन एक बड़ा भावुक व्यक्ति कहा, सर मैं असम बॉर्डर पे ड्यूटी कर रहा हूँ, फला जगह का रहने वाला हूँ, मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ और मेरे जो छोटे छोटे बच्चे हैं। अगर मैं जब एनपीएस की चर्चा करने लगता हूं तो मुझे जब पता लगता है कि 1200 रुपए 1500 रुपए मिलेगा, तो उसकी जो पीड़ा, उसका जो सब था, उसने कहा कि सर हम जब अपने बूढ़े माँ बाप को चश्मा नहीं दिला पाएंगे, हम किस फक्र से कहेंगे कि हमने देश की सुरक्षा की, अपने माँ बाप की सुरक्षा नहीं कर पाए, उनकी आंखों की सुरक्षा नहीं कर पाए। किस फक्रता से हम कहेंगे कि अपने बच्चे का हम फीस नहीं भर सकते हैं और हम देश की जी। सेवा किए हैं। तो ये बड़ा भावुक स्थिति रही सर। और मैं आपको बता दूं सर, ये मैं प्राउड भी फील करता हूं, देश का अर्धसैनिक बल अगर ओपीएस की बात आती है तो सबसे पहला चेहरा आपको देखता है, क्योंकि सारे लोगों को मेरे पास फोन आता है कि अरुणति साहब ने बहुत बढ़िया बात कही, अरुणति साहब ने बहुत अच्छी बात उठाई और बड़े पैरोकारी। तो मैंने उसी सबसे में जनता की प्रवक्ता का नाम आपको दिया कि लोगों की आवाज आप बने हैं। तो निश्चित रूप से सर ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और तब जब सर हजारों हजारों किलोमीटर दूर माँ बाप से, परिवार से, बच्चों से दूर रह करके देश की सेवा के लिए तमाम दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति सर रहती है, कभी कभी कुर्बानी देनी पड़ती है। उस दौर में जब वापस घर में आते हैं तो आप सोचें कि क्या कल्पना रहती होगी। और अभी तो सर यूपीएस में जो लाया सर, यूपीएस में उन्होंने कहा कि आप जब 60 साल के होंगे, अगर बीआरएस भी लेते हैं तो 60 साल जब पूरा करेंगे तो आपको पेंशन की व्यवस्था दी जाएगी। मतलब कितना दुर्भाग्यपूर्ण सर कि 50-55 साल में कोई बीआरएस ले लिया, अब वो इंतजार करेगा 60 साल का, तो 60 साल में उसको यूपीएस जैसी व्यवस्था दी जाएगी। मतलब बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसका सबसे ज्यादा नुकसान सर अर्धसैनिक बलों को है सर, सबसे ज्यादा नुकसान, सबसे ज्यादा पीड़ा उनको सर। बहुत बहुत बढ़िया बात सर आपने कहा कि सामाजिक रूप में अगर देखें सर, तो हम जिस भारत में रहते हैं, जिस भारत की संस्कृति और सदाचार की हम बात करते हैं, हमारे यहाँ का ये नियम रहा सर, हम बच्चे होते हैं तो माँ बाप हमें पालते हैं, लेकिन जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो हमारा धर्म, हमारा संस्कार, हमारी हमारी विरासत कहती है कि हम उन्हें पालें। तो हम कैसे पालेंगे? हमारे पास जब व्यवस्था होगी तभी पालेंगे। और ये मानवीय दृष्टिकोण से भी, सामाजिक दृष्टिकोण से भी और नैतिक दृष्टिकोण से भी ओल्ड पेंशन हमारे देश की परंपरा का भी, अगर नियम की बात करें तब भी और परंपरा की बात करें तो भी, क्योंकि बुजुर्गों की जो इस समय हर हालत है, आपने एक शब्द कहा कि संयुक्त परिवारों की खोजने पर नहीं मिलेंगे, बिल्कुल सच है, ये बिल्कुल कड़वा सच है सर। और जिस तरह की आने वाली जनरेशन आ रही है उसमें तो और नाउम्मीदी की तरफ हर आदमी देख रहा है। तो उस दौर में जब उसके हाथ पांव नहीं काम करते, जब उसके बाल बच्चे काम नहीं आते, जब उसको सामाजिक रूप से कोई संबल देने वाला नहीं होता, उस दौर में ओल्ड पेंशन स्कीम एक बड़ा सहारा बनती है। और तमाम ऐसे सर लाखों परिवारों को मैं जानता हूं जिनके पिताजी सर्विस में नहीं आए, लेकिन उनके बाबा ओल्ड पेंशन पाते थे तो अपने बच्चे को, अपने नाती को एमबीबीएस बना पाए, आईपीएस बना पाए, प्रशासनिक अधिकारी बना पाए, पढ़ाकर उसी पेंशन के दम पर। ये सब पीढ़ियों दर पीढ़ियों का एक सहारा था जिसको छीना गया है। तो सामाजिक दृष्टिकोण से, मानवीय दृष्टिकोण, नैतिक दृष्टिकोण से सर ओल्ड पेंशन भारत जैसे राज्य में तो और अति आवश्यक हो जाता है जब हम संयुक्त परिवारों से दूर होते हैं।